बदला ले लूंगा मैं, जब तलक शीश खूनी तब काटू नहीं, लौट कर मैं बेटा जैसे हम तुम्हें वहां जाने नहीं मेरे देंगे। भाई को उसने मारा है, मेरे जिगर के टुकड़े को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा पिताजी। शाम की लाश का आप अंतिम दाह संस्कार करेंगे और मैं उस हरामजादे शमशेर सिंह को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। या भगवान, मैं इसे कैसे समझाऊं? मैं कैसे समझाऊं कि तू जिसका खून करने जा रहा है वो तुम्हारा सगा भाई है। चौहान, उठाओ बेटी श्याम की लाश और ले चलो शाही बगीचे में, इसका पहले अंतिम दाह संस्कार करते हैं। बदला बदला चुकाने की हाट मैंने अपने दिल के अंदर तो ठान ली, लेकिन ये बदला चुकाऊं तो मैं कैसे चुकाऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी में शौक किया है तो सिर्फ पहलवानी का, और वो तो बिलाश से तलवार सीख कर आया है। मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। याद आया, मेरा भाई श्याम तलवार सीखने जाया करता था गुरुजी के पास। आज उन्हीं के पास चलता हूँ और उनसे विनती करूंगा कि गुरुजी मुझे भी तलवार चलाना सिखाए। मैंने बहुत बड़ी भूल की। जय सिंह को तलवार की कला सिखलाकर वो मेरे जाने दुश्मन महामंत्री भवानी सिंह का बेटा निकला। आज के बाद बगैर सोचे समझे किसी भी बच्चे को मैं तलवार की कला नहीं सिखाऊंगा। ये मेरा फैसला है, ये फैसला है। तुम कौन हो? मेरे अड्डे पर क्यों आए हो? आने का मकसद मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी मुझे भी तलवार चलाना सिखा दो। नहीं, मैं तुम्हें तलवार चलाना नहीं सिखला सकता। मुझे क्या मालूम तुम मेरे दोस्त हो या कि दुश्मन हो। गुरुजी ना मैं आपका दोस्त हूँ ना आपका दुश्मन। इस वक्त एक मजलूम, आज का मजलूम कल को जालिम बन सकता है जी, जालिम बन सकता है। गुरुजी ये आपका इनकार करना मेरे दिल को चोट तो पहुंचा सकता है, लेकिन जख्मी ये देख रहे हो, ये रंग नहीं ये खून है, वो भी मेरे भाई श्याम का। और मैंने इस खून की कसम खाया है, बदला लूंगा। हाथ में तलवार हो तो भी और ना हो। नौजवान, ये खुद कच्ची होगी जी नहीं, ये कत्ल होगा। और ये लाश शमशेर सिंह की किताब में नहीं बल्कि आपके हिसाब में लिखा जाएगा। मेरे हिसाब में? माफ करना गुरुजी, एक जलते हुए घर से धुआं के अलावा निकल ही क्या सकता है। नौजवान, मैंने तुम्हारी आंख के शोले देखे और उसमें से निकलते हुए धुएं भी देखे। मैं तुम्हें तलवार की कला सिखलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी हिम्मत का लोहा मुझे परखना होगा। ये मेरी नंगी तलवार देख रहे हो, इसकी धार पर तुम्हें नंगी पांव चलना होगा। बोलो, ये शर्त तुम्हें मंजूर है या कि नहीं? गुरुजी ये नंगी तलवार क्या, अगर आपकी शोलों पर चलना पड़े तो ये जानवर अपना कदम पीछे। शाबाश, तो तैयार। जोरावर सिंह, अपने छोटे भाई
श्याम सिंह के खून का बदला चुकाने के लिए समत खान के नंगी तलवार पर नंगे पांव चल रहा है। समत खान बहुत खुश है। तुम इम्तिहान में पास हुए, मैं तुम्हें तलवार की कला अब सीख लूंगा। हाथ में तलवार ले लो। आज पहला दिन है, तुम चिंता में डूबे हुए हो। आज केवल तुम्हारे हाथ को मुझे देखना है कि तुम्हारे हाथ किस तरह चलते हैं। बाकी तलवार की कला कल से बताना मैं शुरू कर दूंगा। सबसे पहले बायां कदम आगे होना चाहिए। नौजवान, तुम्हारे हाथ देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम तलवार की कला बहुत जल्द सीख जाओगे और अपने भाई के कातिल को आसानी से मार सकोगे। जाओ, घर जाओ। सुबह 6 बजे यहीं पर आकर मुझे मिलना। नहीं गुरुजी, घर से निकला हूँ तो ये प्रतिज्ञा करके, जब तक युवराज शमशेर सिंह का सर अपने हाथों से नहीं काट लेता, मैं हवेली वापस। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। आज से तुम मेरे साथ होगी और मेरे साथ चलो। राजकुमारी मधुमती तुम्हें कैसे लगी? माँ, मुझे मधुमती पसंद है माँ। मैं शादी करूंगा तो राजकुमारी मधुमती के साथ ही करूंगा। ठीक है बेटा, सब भोजन करके आराम करो। महामंत्री भवानी सिंह, अब मेरा बेटा जवान हो गया है। आप तो मेरे मुख की बात समझिए। इसका रात तिलक कर देना चाहिए। रात तिलक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पूरा पूरा विश्वास है युवराज शमशेर सिंह रियासत प्रतापगढ़ की बागडोर संभाल सकते हैं। देर किस बात की? सारी रियासत ऐलान करके बता दो कि 20 तारीख को युवराज शमशेर सिंह का रात तिलक होगा। तेरी शकल कैसे लग रही है? अरे क्या जी? चुप! शकल जो हो है पुराना खोपड़ा, हमें ना कहे का। अब तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। करवाओ। इधर आओ। जाओ पूरी रियासत में मुनादी कर दो। तुझे चंडाल बार बार है का? हैं? हमका तो लगे बला फिकर। कमजोर है, वहाँ समझाना पड़ता है। पूरी रियासत में मुनादी करके बता दो आने वाले 20 तारीख को युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक होगा। महल का सजावट करा दिया जाए, खास खास रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाए। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। कोई गलती नहीं होना पाए, नहीं तेरा टेटवा दाब दूंगा। भैया, सबका न्योता है और तुहार सबका न्योती है। भाई बफर खवाओ तो है बम्फर खवाओ। भाई बम्फर न खाए हुए, बम्फर में पूरी उड़ी बूंदिया उंदिया टांग दी जाए, बढ़िया उलर उलर खाओ। युवराज शमशेर सिंह के रात तिलक का है। 35 तारीख का बताए रहे। कई तारीख का आए हो? अच्छा 20 तारीख का है। सब ही आयो जरूर। अच्छा चूल्हा उखाड़ आयो। ये नहीं हो सकता। युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक नहीं। युवराज शमशेर सिंह, मैंने अपना चैलेंज भरा खत तेरे नाम भेज दिया है। तेरा राज तिलक होने से पहले
और अपने दस्तखत भी बना दिया है। बाकी चुनाव या खुदा, या खुदा, आज मैं क्या सुन रहा हूँ? प्रतापगढ़ रियासत में युवराज शमशेर का राज तिलक होने जा रहा है, जबकि युवराज शमशेर सिंह महारानी पद्मावती का राजकुमार नहीं हो सकता है। यदि राज तिलक हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा भयानक जुर्म होगा। ये राज तिलक रुके तो किस तरीके से रुके मैं वहां जा नहीं सकता, क्योंकि राज का बागी हो चुका हूं। कुछ समझ में नहीं आ ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे गुरुजी की आंखों में आंसू। कैसी चिंता है पड़ी, दो गुरुवर बतला, रौनक चेहरे की उड़ी, आंसू रहे बहाए। चेले सूरज, मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। बोलो। प्रतापगढ़ रियासत में युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक होने जा रहा है, जबकि युवराज शमशेर सिंह महारानी का युवराज नहीं हो सकता। चेले सूरज, मैंने तुमसे किसी दिन कहा था कि तुम्हारी मुझे जरूरत पड़ सकती है। आज वो जरूरत आ गई है। तुम्हें प्रतापगढ़ जाकर किसी न किसी तरीके से ये रात तिलक तुम्हें रुकवाना होगा। ये तुम्हारे गुरु का आदेश है चेले सूरज। लेकिन गुरुजी, आप ये बताएं, क्या आपको यह कैसे मालूम है कि युवराज शमशेर सिंह महारानी का सगा बेटा नहीं? चेले सूरज, तुमने प्रश्न किया, उसका उत्तर आज तुम्हारा गुरु अवश्य देगा। आज के 20 वर्ष पहले की बात है। मैं प्रतापगढ़ रियासत में सेनापति की सीट पर तैनात था। कहानी देवी माँ के मंदिर की है। मेरे महाराज के ऊपर हमला हुआ, राजकुमार को जान से मारने की धमकी दी गई। मैंने अपने भाई को रक्षा के लिए भेजा। मैंने जैसा कहा था मेरे भाई ने वैसा ही किया होगा। उसके बाद मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचा तो वहां उसी दरबार का सिपाही मिला। उसे पकड़कर मैं दरबार लेकर आया। वहां के महामंत्री ने उस सिपाही को जान से मार डाला, नहीं तो वो सिपाही बता देता कि मेरे महाराज पर हमला किसने किया। राजकुमार की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। मेरे भाई को मरा बताया गया। मैं राज का बागी करार हुआ। दरबार में चेले सूरज काफी लड़ाई हुई। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। तब से तुम लोगों को तलवार की कला सिखला रहा हूँ चेले सूरज। तलवार की कला सिखलाना एक मेरा टाइम पास करना है। असली मकसद यानी मुद्दा है राजकुमार की तलाश। वह अपने भाई की किसी दिन महारानी का राजकुमार मिल गया चेले सूरज, तो मैं उसका असली हक नहीं दिला पाऊंगा, नहीं दिला पाऊंगा। इसलिए तुम्हें प्रतापगढ़ सहना होगा। गुरुजी, आप इतना बड़ा जुल्म सह रहे हैं। हाँ चेले सूरज, आपकी कहानी सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, मैंने आपको वचन दिया है कि आपके एक इशारे पर ये सूरज का सर आपके चरणों में होगा। आज ही मैं दरबार जाऊंगा और राजमाता से फरियाद करूंगा कि राज तिलक को रोकवाया जाए। अगर राज तिलक मैं नहीं रोकवा सका तो मैं आपसे वादा करके जाता हूँ गुरुजी, ये अपना मुंह हम दोबारा आपको जिंदगी में कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। तुम्हें हमारे लिए जिंदा रहना होगा। जाओ, इजाजत है, जा सकते हो। मैंने अपने चेले सूरज को रात तिलक रुकवाने के लिए भेज दिया है। यदि महारानी पद्मावती ने मेरे चेले के कहने के मुताबिक ये रात तिलक नहीं रोका तो मैं अपनी जान की बाजी लगा कर जाऊंगा और ये रात तिलक रुकवा नहीं दूंगा। कोई है?
मैं एक फरियादी हूँ। मैं एक फरियादी हूँ, एक फरियाद लेकर आया हूँ। राजमाता से मिलना चाहता हूँ। हेलो, हाँ भैया, क्या भैया? मैं एक फरियादी हूँ, राजमाता से मिलना चाहता हूँ। राजमाता कह रहा है फरियादी हूँ, राजमाता से मिलना चाहता। राज तिलक रखवाइए, लाया हूँ फरियाद। नकली बेटा शमशेर आपका आया दिलाने आज। जन्म से मैंने दिया मेरा सगा वो लाल, ओ नकली तू बतला रहा कहाँ है तेरा ख्याल। आप अच्छी तरह रानी माँ जानती, जन्म शमशेर को आपने ना दिया। आपका असली बेटा अलग पल रहा, बात जो साफ थी आपसे कह दिया। लेकिन ये सारी बातें तुमसे किसने बताया है? रानी माँ, ये सब बातें आपके दरबार का वफादार सेनापति समत खान ने बताया है। समझ खान? हाँ, राजमाता। वो तो गद्दार बागी है इस राज का, वो तो गद्दार। बागी है इस राज का, हमला महाराज पे उसने करवाया था, भेज कर अपने भाई को मेरे पास में, लाल को मेरे उसने तो मरवाया था। तो चाल थी दुश्मनों की महारानी जी, आपका बेटा जिंदा है संसार में। आप हक उसका अपना और न दे पाएगी, आपका असली बेटा जो आए कभी। मेरे बेटे का खून जलाल किया, लाडला मेरा जिंदा न संसार में। रात तिलक किसी विधि रोज सत्य नहीं, फैसला जो मेरा इसको सुलझाने से। रात तिलक रानी माँ कावे के साथ हूँ कह रहा, देखना एक दिन सामने आएगा। राज तिलक आप करने से पछताएगी, राज जब दूसरे का ये हो जाएगा। राजमाता, ये राज तिलक आपको रोकना होगा। अगर आप
राज तिलक नहीं रोकेंगी तो हम आपके सामने इस जलते हुए लो पर ये अपना दोनों हाथ आपके सामने जलाकर राख कर दूंगा राजमाता, जलाकर राख कर दूंगा। तुम चाहे जो कुछ करो, लेकिन ये राज तिलक मैं कभी रोक नहीं सकती। नहीं राजमाता, आपको ये राज तिलक हर हाल में रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। ध्यान दीजिएगा, सूरज जलते ही लो पर अपना दोनों हाथ रख दिया। सूरज का हाथ जल रहा है, महारानी सूरज का जलता हुआ हाथ देख रही हैं। सूरज महारानी का सगा राजकुमार है। मां की ममता पिघल गई, महारानी मजबूर हो गई और बोल पड़ी। बेटा हाथ हटा लो बेटा, मेरा तिलक रोक दूंगी। हाथ हटा लो बेटा, मेरा तिलक रोक दूंगी। हटा लो बेटा हाथ, मेरा तिलक रोक दूंगी। मेरे दिल में छुपी हुई ममता को जगा दिया है, तेरी भोली मुस्कानों ने मुझ पागल बना दिया। तेरी भोली मुस्कानों ने मुझ पागल बना दिया। आज इस बच्चे को देखा तो मुझे अपने बेटे की याद आ गई। अगर आज मेरा बेटा होता तो इसी के बराबर का होता। या भगवान, आज जैसा हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। बेश तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। राज तिलक की कोई तैयारियां नहीं बन रही हैं। आखिर बात क्या है? महामंत्री भानी सिंह जी महारानी जी, ये राज तिलक कुछ दिनों के लिए रोका जा रहा है। कुछ दिनों के लिए रोका जा रहा है। महारानी जी, रोकना ठीक नहीं है, क्योंकि पूरी रियासत में मुनादी हो चुका है। एक अजनबी इंसान था, बहुत गुस्से में था और ये खत देकर वापस लौट गया। लीजिए। भैया बाघ है का युवराज शमशेर सिंह, तूने मेरे भाई श्याम का खून किया, इसलिए तुम्हारा रात तिलक होने से पहले तुम्हारा सर काट कर फेंक दूंगा। दस्तखत जोरावर सिंह। ये क्या हो रहा है? युवराज शमशेर सिंह ने किया, बुला जाए राज शमशेर सिंह। ए भंडरिया, बुला मेरा शमशेर सिंह को। कहो माँ, मुझे किस याद किया गया माँ?